एक बात बताइए, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले की प्राचीर से क्या बोला था कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुस्लिमों का है। ये धर्म की राजनीति नहीं तो क्या है? क्यों बाकी के धर्म नहीं रहते? क्या जैन नहीं रहते? क्या सिख नहीं रहते? क्या ईसाई नहीं रहते? क्या हिंदू नहीं रहते? से पहला हक मुस्लिमों का है। अच्छा, मेरे को ये बता दीजिए, देश में इनका योगदान कितना है? हम बता सकते हैं। राम मंदिर किसने करवाया? ये वो तो सुप्रीम कोर्ट का था सर। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तो ये 70 साल से क्यों नहीं हुआ? फिर 17 साल से कांग्रेस सरकार में थी, तो 70 साल से राम मंदिर क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस की क्रेडिट ना ले बीजेपी, क्योंकि ये काम सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो मतलब क्रेडिट बीजेपी न ले और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जाके कपिल सिब्बल को खड़ा करके कहती है कि एक राम काल्पनिक है। वाह! बोलते हैं उनको तो राज संभाला नहीं जा रहा है, बस पीएम क्या बोले। ये राहुल गांधी का बयान है। बताइए कौन से देश चलाएगा वो? नहीं, उनको विदेश जाना, हमको लग रहा है 24 में सब कांग्रेस साफ हो जाएंगे, सब विदेश चले जाएंगे। कांग्रेस ने तो ये तक कह दिया कि वहाँ मंदिर बनाने की जरूरत क्या है। केजरीवाल जी ने तो कह दिया हमारी नानी सपने में आई थी, नानी कह रही थी वहाँ मंदिर की जरूरत ही नहीं है, और अब सबसे पहले केजरीवाल जी पहुँचते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। और यहाँ से लोगों को भी भेजते हैं। हाँ, कहते हैं हरिद्वार हो, वहाँ राम मंदिर के दर्शन के लिए हम ट्रेन चलाएंगे। जवाहरलाल नेहरू। और वोट किसे मिले थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में होता तो आज जो आधा कश्मीर हमारे हाथ में है, आज पूरा कश्मीर हमारे हाथ में होता। सबसे बड़े हम यूपी की बात कर रहे हैं। गर्व से सर सीना चौड़ी हमारा चौड़ा हो रहा है कि यूपी का हम नाम ले रहे हैं कि जहाँ पे हम कहते हैं यूपी में हम जाने से डरते हैं, लेकिन आज यूपी हम रात के 12 बजे 1 बजे हम निकलते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर एक गठन का अभी हुआ है, नया नाम मिला इंडिया वर्सेस एनडीए, क्या नजर आता है सर आपको 24 चुनाव तक क्या होने वाला है इस गठन? देखो, सबसे पहले तो ये गठबंधन का नाम बहुत गलत रखा गया है। इंडिया एक ही है और एक ही रहेगा। इंडिया कोई दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा नहीं हो सकता। बिल्कुल सरकार बना लेंगे? नहीं, सरकार तो नहीं बनेगी। लेकिन ये तो बात करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, देश में बेरोजगारी बढ़ गया है, महंगाई है बहुत है, चरम सीमा पर है। देखो, विपक्ष का आरोप है, हमेशा आरोप लगाने का काम है। विपक्ष का जो काम होता है वो आरोप लगाने का है, और कुछ भी कर लो। देखो, मोदी ने काम तो किया है, क्या क्या बहुत सारे काम है। आप सामने बोर्ड ही देख लो, देखो एब्रोगेशन ऑफ बोलते हैं कि प्रचार करते हैं, बस बोर्ड की बात मत करिए। 370 किसने हटाई? हाँ, ये काम बता सकते हैं। राम मंदिर किसने करवाया? ये वो तो सुप्रीम कोर्ट का था सर। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तो ये 70 साल से क्यों नहीं हुआ? फिर 17 साल से कांग्रेस सरकार में थी, तो 70 साल से राम मंदिर क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस की क्रेडिट ना ले बीजेपी, क्योंकि ये काम सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो मतलब क्रेडिट बीजेपी न ले और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जाके कपिल सिब्बल को खड़ा करके कहती है कि एक राम काल्पनिक है। वाह! कांग्रेस राम को काल्पनिक बता रही है। 25 वकील खड़ा किया था कांग्रेस। 25 वकील खड़ा किया था। मतलब ये कह रही कि कांग्रेस ने तो ये तक कह दिया कि वहाँ मंदिर बनाने की जरूरत क्या है। केजरीवाल जी ने तो कह दिया हमारी नानी सपने में आई थी, नानी कह रही थी वहाँ मंदिर की जरूरत ही नहीं है, और अब सबसे पहले केजरीवाल जी पहुँचते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। और यहाँ से लोगों को भी भेजते हैं। हाँ, कहते हैं हरिद्वार हो, वहाँ राम मंदिर के दर्शन के लिए हम ट्रेन चलाएंगे। जनता के लिए क्या काम किया मोदी जी ने? 370 से बोलते हैं कि आम जनमानस में क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा? देखो, सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है, आप मानो या ना मानो। सड़क के मामले में डिजिटल इंडिया बहुत आगे गया है। मेरे को अच्छे से याद है, मैं बैंकों में पैसा जमा कराने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगता था। बैंक से पैसा निकालने के लिए लंबी लंबी लाइनों में मैं खुद लगा हूँ, 3-3 घंटे खराब किए हैं। आज बैठे बैठे पैसे निकाल लेता हूँ। पैसे निकालने की भी जरूरत नहीं है, जो चाहे वो खरीद सकता हूँ, जिसको चाहे पेमेंट कर सकता हूँ, जिसको चाहे ट्रांसफर कर सकता हूँ। नेट आज से 5-8-10 साल पहले 300-400 रुपए का 1 GB नेट मिलता था, और यूट्यूब ऐसे घूम घूम के चलता था। आज 300 रुपए में 1 GB डेली लेता हूँ, मजे करता हूँ, देश दुनिया की खबरें देखता हूँ डेली। बहुत डिजिटल इंडिया बहुत आगे बढ़ा है। सर, आपसे पूछना चाहूँगा, महंगाई के ऊपर सवाल मेरा होगा। राहुल गांधी की वापसी हो गई और सबसे बड़ा सवाल यही ठोका फिर से, महंगाई। सर, महंगाई जो है वो देखो, वो हर होता है क्या, उसका रीज़न ये है कि जैसे बारिश हुई, कुछ हुआ तो उसके जो ये होते हैं, फसलें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन जितनी इस बार बारिश हुई है, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, उसके मुकाबले महंगाई और बढ़ सकती थी, लेकिन इन्होंने कंट्रोल की है, काफ़ी कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी है, हम उसके इंगेज नहीं है, गलत वो भी ठीक है।
लेकिन इसको और करें, मोदी जी लगे हुए उस पर वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन जो बिचौलिए बैठते थे, जैसे टमाटर का केस था और पकड़े गए हैं। अभी नासिक के अंदर कई बिचौलिए और कई व्यापारी पकड़े गए जो टमाटर वगैरह बांध के बैठे होते, लेकिन उन्होंने कर दिया हाईलाइट और कब पकड़ लिया उन्होंने, सारा हो रहा है मौसम की वजह से। आपसे होगा सर, आपने बीजेपी की काफ़ी तारीफ की, धर्म की राजनीति बहुत कर रही है बीजेपी आजकल और उसी के बदौलत सरकार बना लेती है, ये आरोप लगाते हैं विपक्ष के कई नेता। देखो, धर्म की राजनीति कौन नहीं करता? मेरे को एक पार्टी का आप नाम बता दो जो धर्म की राजनीति नहीं करता। मैं कांग्रेस बोलती है बीजेपी को, चलो मैं कांग्रेस को जवाब देता हूँ। बीजेपी का एक नॉर्मल, मैं कोई समर्थक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं काम के आधार पर हमेशा वोट देता हूँ। मेरे पापा हमेशा पहले कांग्रेस को वोट देते थे, फिर पापा ने हमारे उनको काम को देख के मुलायम सिंह को वोट दिया, अब बीजेपी को देते हैं। हम लोग काम को देख के, देश में काम क्या हो रहा है। अब आपने पूछा कि धर्म की राजनीति बीजेपी बहुत करती है। एक बात बताइए, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले की प्राचीर से क्या बोला था कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुस्लिमों का है। ये धर्म की राजनीति नहीं तो क्या है? क्यों बाकी के धर्म नहीं रहते? क्या जैन नहीं रहते? क्या सिख नहीं रहते? क्या ईसाई नहीं रहते? क्या हिंदू नहीं रहते? से पहला हक मुस्लिमों का है। अच्छा, मेरे को ये बता दीजिए, देश में इनका योगदान कितना है जनसंख्या बढ़ाने का? सुई से लेकर जहाज तक हम ही बनाए हैं इनका देश। अच्छा, कांग्रेस वालों ने सुई से। भैया सच बताऊं तो अगर देश में आज कांग्रेस ना होती ना, वो अगर जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। और वोट किसे मिले थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में होता तो आज जो आधा कश्मीर हमारे हाथ में है, आज पूरा कश्मीर हमारे हाथ में होता। ये कांग्रेस की नाकामी है। ये कांग्रेस की नाम। आज अक्साई चीन, हमने कितने हजारों किलोमीटर जगह चीन को दे दी। किस वजह से? कांग्रेस ने इतना कहा था कि ये जगह बंजर है। अरे बंजर जगह तो ये भी जगह बंजर है, यहाँ कौन से पेड़ उगेंगे? मतलब चीन को ऐसी जगह दे दी। वीटो पावर, जो इस देश को वीटो पावर मिल रही थी, नेहरू जी ने थाली में सजा के वीटो पावर को चाइना को दे दी। क्यों गलत बात नहीं? आज हम वीटो के लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए काफी आवाज उठा। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर? जो आपने एक सर से पॉइंट पूछा था इंडिया के बारे में, I.N.D. तो उसको कंपैरिजन अगर इंडिया से करेंगे तो ये भारत, ये वो है। उसमें क्या है सर? उसमें आप एक शुरू से आ जाइए कि कौन कौन शामिल है। ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव। हाँ, वही बता रहा हूँ। ममता बनर्जी, उनके यहाँ प्रदेश में जाके दिल्ली क्या हुआ है? बिल्कुल मतलब कि एक छोटा सा ही चुनाव थे जिसके अंदर पाकिस्तान बोलते हैं सर बंगाल को। बिल्कुल हजारों लोग मारे गए। फिर अब भी इनके आज नीतीश कुमार ने अब भी क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार ने हालत बुरी कर दी है बिहार के अंदर, ठीक है। तीसरा नंबर आ जाइए आप, और किसी चीज़ का भी आप हाथ डालेंगे, जिसका भी नाम लेंगे कि ये बंदा, तो इन्होंने क्या किया? अब बीजेपी की जहाँ भी प्रदेश के सबसे बड़े, हम यूपी की बात कर रहे हैं, गर्व से सर हमारा चौड़ा हो है कि यूपी का हम नाम ले रहे हैं कि जहाँ पे हम कहते हैं यूपी में हम जाने से डरते हैं, लेकिन आज यूपी हम रात के 12 बजे 1 बजे हम निकलते हैं। मेरे काफ़ी रिलेटिव, मेरे नानके वहाँ पे, वो हम एक बार कहते थे आज से 10 साल पहले कि हम बनारस में मैं नानके हैं, वहाँ कहते थे निकलना है सर, कहते ना भैया अब कहीं लड़ाई दंगे हो जाएंगे, पंगे हो जाएंगे, मत निकलो। और अब कहते हैं रात के, अभी मैं शादी में गया था फरवरी में हम लोग, तो उन्होंने बताया, कहते हैं रात के 4 बजे, कहते हैं कहाँ जाना? कहते हैं शादी में चल रहे हैं, शादी में चलो भैया आपको हम चाट पकौड़ी खिलाने ले चलते हैं। तो इतना बिल्कुल ये योगी जी ने रिजल्ट दिया है, काम किया है, ये रिजल्ट दिया है। नीतीश कुमार जी की सरकार उधर नीतीश कुमार सर ठीक चल रही है, सही चल रही है। 24 में चुनाव होने वाले लोकसभा के, स्पेशल 26 एक गठन बना है, इंडिया वर्सेस एनडीए। क्या लगता है क्या होने वाला है 24 में? हम तो चाहते हैं क्या कि राज्य में नीतीश कुमार ही रहे, सेंट्रल में बीजेपी रहे। लेकिन वो तो पीएम की दावेदारी ठोक रहे हैं। पीएम की दावेदारी वो उससे थोड़ा होता है, वैसा थोड़ा होता है। पीएम की दावेदारी ठोक रहे, पीएम थोड़ा बन जाएंगे वो। नहीं बनना चाहिए पीएम थोड़ा बनेंगे वो, नहीं बनेगी पीएम। लेकिन उधर वैसी राज से लोग बोलते हैं कि पीएम के दावेदार हैं नीतीश। बोलते हैं उनको तो राज संभाला नहीं जा रहा है, बस पीएम क्या बोले। आज बोले थे जैसे वो पेपर टाइम्स ऑफ भारत के ऊपर लिखा हुआ है कि सरकार को लेकर मणिपुर से बोले थे कि भारत माता की हत्या कर दे। हाँ, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए उनको। बताइए, उनको बयान ऐसा देना चाहिए? वो क्या देश चलाएंगे जो भारत माता की हत्या की बात कर रहे हैं? ये राहुल गांधी का बयान है। बताइए वो कौन से देश चलाएगा? वो नहीं, उनको विदेश जाना, हमको लग रहा है 24 में सब कांग्रेस साफ हो जाएंगे, सब विदेश चले जाएंगे, भारत को छोड़ के चले जाएंगे।
क्योंकि पहले ये हिंदू मुस्लिम करके लड़ा दिए हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या बसा रख दिए हैं। अब ये होने वाला है 24 को साफ हो जाएंगे।